कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवर्णम् चम्पकोद्भासिकर्णम् विकसितनलिनास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम्। भगवान की कृपा हम पर है, ये तो सत्य है, सिद्धांत की बात है। भगवान की कृपा अनंत है, असीम है, अपार है, नित्य है, निर्बाध है और सब के लिए है। उस कृपा से हमें जो लाभ नहीं मिल रहा है, इसका प्रधान कारण यही कहा जाता है कि कृपा में हमें विश्वास नहीं है। ये भगवान ने साफ शब्दों में कहा, बिना किसी हिचक के, सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। समस्त भूत प्राणियों का किसी भक्त के भगवान सुहृद हों, किसी भक्त पर कृपा करें, अभक्त पर न करें, किसी पुण्यात्मा पर कृपा करें, पापात्मा पर न करें, देवता पर कृपा करें, मनुष्य पर न करें, पुरुष पर करें, स्त्री पर न करें, ऐसी कोई भी इसमें बाधा नहीं है, कोई कैद नहीं है। सर्वभूतानां, समस्त प्राणियों पर, जो भी प्राणी है, केवल मनुष्य ही नहीं, प्राणी मात्र पर भगवान का स्वाभाविक सहज सौहार्द है। माने वो सब पर बिना ही कारण कृपा करते हैं, और कृपा ही नहीं करते, प्रेम करते हैं। कृपा की अपेक्षा भी प्रेम का सामीप्य और अधिक है। कृपा में तो कभी अकृपालु भी हो सकता है आदमी किसी कारणवश, पर जहां सौहार्द है, जहां हृदय में वेदना होती है, वहां पर भूल नहीं होती। तो भगवान की कृपा सब जीवों पर समान भाव से नित्य निरंतर है, ये भगवान ने स्वयं कहा। और दूसरी बात भगवान ने ये कही कि इस कृपा को, ये जो मेरा सौहार्द है, ये जो मेरा प्राणी मात्र के प्रति जो प्रेम है, इस बात को, इस प्रेम को जो जान लेता है, तो जानते ही उसको शांति मिल जाती है। तो ये भगवान के वाक्य हैं, तो भगवान के वाक्य मिथ्या है नहीं। भगवान जो कुछ कहते हैं, या तो हम उसका अर्थ नहीं समझे, और या जैसा भगवान कहते हैं वैसा हम बने नहीं। तो इसमें सबसे बड़ी चीज जो बीच में आई वो ज्ञात्वा है। ज्ञात्वा, ये भगवान सबके सुहृद हैं, इस बात को हमें जानना चाहिए। किसी के कोई मुकदमा लगा हो, किसी पर कोई विपत्ति आई हो लौकिक, और यदि राजा की बात अलग रही, हमारे प्रेसिडेंट आजकल पंडित जी महाराज हैं, उनकी बात अलग रही, जिले का कलेक्टर यदि कह दे कि हम तुम्हारे मित्र हैं, हम तुम्हारा भला करने पर तत्पर हैं, तुम डरो मत, तो
जितना भी वो विपत्ति का भय होगा वो कलेक्टर की इस वाणी से, उसके आश्वासन से मिट जाएगा और हमें शांति मिल जाएगी, स्वाभाविक। और यदि किसी को नेहरू जी चिट्ठी लिख दें आज कि भाई तुम किसी प्रकार से घबराओ मत, हम तुम्हारे हैं, तब तो फिर संदेह रह ही नहीं जाए, फिर तो तमाम हमारा काम बन गया। ये लौकिकता में भला नेहरू जी भूल भी जा सकते हैं, नेहरू जी के विचार भी बदल सकते हैं, परंतु परमात्मा इनका मत नहीं बदलता। ये भगवान ने कहा कि मेरा जो मत है वो नित्य मत है। भगवान का स्वभाव नहीं बदलता, भगवान का धर्म नहीं बदलता, वो जैसे हैं वैसे ही हैं और वैसे ही रहेंगे। तो सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, इसमें जो भगवान ने कहा कि मैं समस्त प्राणियों का सुहृद हूं, इस बात के जान लेने पर शांति मिल जाती है। तो अगर हम जान लेते भगवान की हम पर बिना कारण अहेतु की कृपा है, भगवान हम पर अकारण स्नेह करते हैं, ये बात हम जान लेते तो क्या होता, हम उनके चरणों पर लुट पड़ते, स्वाभाविक। भगवान ने ये कहा श्रीमद् भगवद गीता में, जो मुझे पुरुषोत्तम जान लेता है वो सब प्रकार से मुझे ही भजता है। सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। तो हम उन्हें पुरुषोत्तम जान लेते, हम उन्हें कृपालु दयालु कृपा सागर जान लेते और समझते कि वो हम पर उनकी बड़ी कृपा है। तो हमें एक बात बहुत ध्यान में रखने की है, किसी भी अपने से बड़े, अपने से महान शक्ति वाले के प्रति अगर हमारा विश्वास हो जाए कि वो हमारा है, उसकी हम पर बड़ी कृपा है, बड़ा उसका स्नेह हम पर है, तो स्वाभाविक चिंता और भय दूर हो जाते हैं। और ये स्वयं भगवान कहते हैं। तो चिंता और भय भगवान को अपने ऊपर कृपा करने वाला मानने पर भी यदि रहते हैं, चिंता और भय रहते हैं, तो स्वाभाविक सिद्ध होता है कि भगवान हम पर कृपा कर रहे हैं, कृपालु हैं। इस बात को हमने जाना नहीं, सुना है, पढ़ा भी है, पर जाना नहीं। जानने के बाद तो स्वाभाविक प्रभाव होगा। तो आपके पहले प्रश्न का उत्तर सहज में ये है सीधा कि भगवान की कृपा को हमने जाना नहीं, उस पर विश्वास नहीं। यही हमारी हमें दृष्टि न मिलने में, कृपा का ठीक ठीक लाभ न मिलने में बाधा है, कारण है। दूसरी बात रही महात्माओं की। तो यद्यपि महात्मा अकारण कृपालु होते हैं, पर महात्माओं की बात तो मैं इसलिए नहीं कहता यहां पर कि आप लोगों में भ्रम हो रहा है, कईयों में, सबको तो नहीं है कि ये महात्मा है। और अब मैं कहीं महात्मा की महिमा कहूं तो मैं मेरी महिमा कहूंगा आपसे प्रकारांतर से, चाहे नाम मैं नारद जी का लूं, नाम सुखदेव जी का लूं, समझे। तो इसलिए उस रूप में तो कहना नहीं है, लेकिन महात्माओं की महिमा ये बता देनी है आपको कि यदि हम किसी, ऐसा सुना है मैंने, यदि हम किसी महात्मा को ठीक ठीक महात्मा मान लें और वो यदि महात्मा है तो हम महात्मा हो जाएंगे। ये या महात्मा से भी
महात्मा का जो कुछ फल मिलना वो मिल जाएगा। जैसे ये नियम है कि लोहा अगर पारस को छू जाता है तो सोना बन जाता है। तो यदि पारस भी है और लोहा भी है और छू भी गया तो सोना बन ही जाएगा। उसमें अगर सोना नहीं बनता तो तीनों में कोई न कोई कसर कहीं पर है। हम जिसको महात्मा मानते हैं वो चाहे महात्मा नहीं है, और हम अपने को लोहा मानते हैं अधिकारी, हम चाहे वो लोहा नहीं है या हमारा स्पर्श नहीं हुआ है। ये एक सहज युक्ति है कि महात्मा भी हो और महात्मा का स्पर्श भी प्राप्त हो जाए, और हम महात्मा को महात्मा मानते भी हों और हमारा ये लोहापन दूर न हो जाए, ये होता नहीं। तो इसलिए वहां पर भी यही बाधा है कि हमने महात्मा को महात्मा या तो समझा नहीं, और या जिसको हम महात्मा मानते हैं वो महात्मा है नहीं, और या हमने उसका स्पर्श किया नहीं। तो जंग उतारना पड़ेगा, जंग उतारना होगा। वो जो जंग ही व्यवधान हो गया बीच में, उस स्पर्श नहीं होने दिया। तो ये तो इस, और फिर आप लिखते हैं कि तिल की आड़ में पहाड़ कैसे बताया, तो ये तो बिल्कुल सीधी बात है। जब भगवान कहते हैं कि मुझको सुहृद मानते ही शांति मिल जाएगी, तो तिल जैसी बात है, और शांति हमें मिलती नहीं तो हमने उनको माना नहीं। मान लेंगे तो मिल जाएगा। भगवान की तो कृपालुता ऐसी ही है। अच्छा, संक्षेप में आपके सब प्रश्नों का दूसरा प्रश्न आपका है कि भगवान की दया से, प्रार्थना से, नाम से लौकिक और पारलौकिक विषय में क्या हो सकता है। भगवान की दया से ऐसा कोई काम है नहीं जो नहीं हो सकता। भगवान की दया से ऐसा कोई काम है नहीं जो नहीं हो सकता। जिसको हम असंभव मानते हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ जो है, उसी का नाम भगवान है। जो सब कुछ कर सके, जो सर्वशक्तिमान हो, उसका नाम भगवान है। और उसकी अगर हम पर दया है या उसकी हम प्रार्थना करते हैं विश्वास पूर्वक, या उसका हम नाम लेते हैं विश्वास पूर्वक, तो लौकिक पारलौकिक कोई कार्य हो वो संपन्न हो जाता है, इसमें संदेह की बात नहीं है। परंतु लौकिक कार्य के लिए प्रार्थना करना, लौकिक कार्य में भगवान की दया का प्रयोग करना, ये मूर्खता है, ये बहुत छोटापन है। और इसमें एक बड़ी भारी दूसरी दोष की बात यह है कि जहां हम लौकिक कार्य के लिए भगवान की प्रार्थना करेंगे और उस कामना की पूर्ति को हम भगवान से चाहेंगे, वहां एक महत्व की बात समझने की यह है कि हमारी दृष्टि में वहां भगवान बड़े नहीं हैं। हम जिस विषय को चाहते हैं कामना की पूर्ति के लिए, वो विषय महान है, वो हमारा साध्य है, और भगवान उसके साधन हैं। भगवान उसमें साधन हैं, साध्य नहीं। यदि मान लीजिए किसी कारण से भगवान ने हमारी मन की इच्छा, मनोरथ को नहीं पूर्ण किया कुछ समय तक, और किसी ने कहा करके कि भाई भगवान की प्रार्थना में रखा क्या है, ये सब तो बिल्कुल व्यर्थ की बात है, फालतू बात है, तुम तो बटुक भैरव की उपासना करो और उसमें अमुक अमुक बलि लगती है, वो दो तो काम हो जाएगा। तो हमें तो चूंकि आवश्यकता उस वस्तु की है ना, इनकी तो है नहीं,
इन्होंने काम नहीं किया तो दूसरा सही। तो बटुक भैरव की उपासना में लगे, इससे भी नहीं सिद्धि हुई तो तीसरा ये कहेगा कि देखो भाई सीधी सीधी बात है ना। ये हमारे पास कुछ दिनों पहले एक कलकत्ते से सज्जन आए थे। उन्होंने कहा कि कलकत्ते में आजकल एक रोजगार अच्छा है। तुमने कहा क्या रोजगार है? कहा कि ये जहाज जहां खड़े होते हैं उन जहाजों की जेठियों पर माल पड़ा रहता है। जाने वाला फिर आया हुआ भी। अब वहां बोले वहां के बाबुओं से मिलजुल लिया जाए, तुम माल उठा के ले आओ चाहे जितना, और उस माल को बेच लो, कुछ बाबू को दे दो और बाकी अपने घर में आ गया। न कोई कमाई का कोई मेहनत हुई, न परिश्रम हुआ, न व्याप उठाना पड़ा, रिस्क तो कोई है नहीं। क्यों कि वहां जितनी भी देख रेख करने वाले हैं वो सब आपके शामिल हैं। तो अगर कोई शुद्ध धन की इच्छा से भगवान को भजेगा और भगवान धन नहीं देता, नहीं दिया भगवान ने, तो उसे तो धन चाहिए ना। तो ये युक्ति हाथ लगी तो कहेगा यही सही। वो हमसे पूछे नहीं आए थे कि इसमें आपकी क्या राय है। हमें जो उन्हें कह देते तो वो करने को तैयार ही थे। उन्हें तो धन चाहिए था ना। तो प्रत्येक सकाम उपासना में, प्रत्येक सकाम भक्ति में प्रधानता होती है काम्य वस्तु की। ये समझ लेने की बात है। प्रत्येक सकाम वस्तु, इसीलिए ये तो हमारे पास रोज ऐसी घटनाएं होती हैं। तो सब सहस्रनाम के तो पाठ करवा लिए, कुछ हुआ नहीं तो अब मन आता है कि सचंडी करवा लें। तो चंडी में, देवी में और भगवान श्री कृष्ण में अंतर नहीं मानते हम उस दृष्टि से। लेकिन अगर अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं, तो विष्णु को छोड़कर देवी को भजने की आवश्यकता क्या है? और अगर विष्णु में ताकत नहीं है तो देवी में ताकत कहां से आ जाएगी? दोनों एक ही तो हैं। परंतु जहां काम्य, हमारे मन में किसी वस्तु को प्राप्त करने की कामना है, तो वहां स्वाभाविक ये मन में संदेह रहता है, कमजोरी रहती है। भाई विष्णु से काम नहीं हुआ, देवी से ही, देवी से नहीं हुआ तो गणेश से ही, गणेश से नहीं हुआ तो शंकर जी से ही, और इनसे नहीं हुआ तो कोई बाबूजी की खुशामद से ही, उससे नहीं हुआ तो चोर बाजारी से ही। अपने तो वस्तु मिल रही है ना, और उससे न हुआ तो खुली चोरी से ही। इस प्रकार से पतन का डर लगा रहता है जहां भगवान के सिवा दूसरी वस्तु की कामना होती है। परंतु भगवान के लिए ऐसी बात नहीं। इसीलिए इस निष्काम भाव को ऊंचा रखने के लिए ज्ञानेश्वर जी ने तो अपनी भावना से इस श्लोक का अर्थ ही और कर दिया। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। उन्होंने कहा, उसके बाद एक महात्मा ने महाराष्ट्र का और भी लिखा। उन्होंने कहा कि भाई देखो, ये हम लोग इस प्रकार से अर्थ करते हैं कि आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, ये जो एक क्रम है इसको नहीं मानते हम। क्योंकि हम जिज्ञासु को अगर बीच में ले लेते हैं तो अर्थार्थी आगे बढ़ जाता है। तो हमें तो लेना यूं है कि सबसे नीचा कौन? अर्थार्थी। उससे ऊंचा कौन? जो विपत्ति में पड़ के विपत्ति से बचने के लिए भगवान को भजे, किसी अर्थ के लिए नहीं। उससे ऊंचा वो जो भगवान को जानने के लिए भगवान को भजे, और सबसे ऊंचा वो भगवान को जान गया। इस प्रकार प्राय अर्थ किया है। वो कहते हैं भाई हम तो ये नहीं मानते, दृष्टिकोण अपना है और बड़ा सुंदर। वो कहते हैं कि
जिस क्रम से भगवान ने कहा वही क्रम ठीक है। तो पहले भगवान ने कहा आर्त। आर्त का अर्थ क्या? कि जो भगवान से मिलने के लिए आतुर हो, वो आर्त। जो भगवान को जानने के लिए आतुर हो, असली आर्त वही है। जगत की जो आरती है ये आर्तपना है, और इस आर्तपने को लेकर हम जगत की वस्तुओं को मांगते हैं, चाहते हैं। ये तो अगर हम कुमार्ग में गए तो नरक में ले जाएगा। तो ये आरती नहीं है। सच्चा आर्त वो है कि जो भगवान को प्राप्त करने के लिए आतुर हो। आतुर हो तो उसके मन में आता कि भगवान कैसे मिलें, कहां मिलें, जाने। तो ये भगवान को जानने की जो मन में तीव्र पिपासा है, इसका नाम है जिज्ञासा। जिसमें ये जिज्ञासा है वो जिज्ञासु है। नवीन अर्थ है ये। जिसमें ये जिज्ञासा है वो जिज्ञासु है। आर्त है भगवान को प्राप्त करने के लिए, आतुर है। अब नहीं मिले तो पूछता है भाई कैसे मिलें, कहां मिलेंगे। और ये आरती होती है। जब आर्त मनुष्य होता है किसी वस्तु के लिए तो वो कहां मिले खोज करता है। सब करते हैं। तो जानने की इच्छा जब हुई भगवान को तीव्र आर्त होने के कारण से, तब वो जिज्ञासु हो गया। अब रहा अर्थार्थी। तो कहते हैं कि हम जिसको जगत में अर्थ मानते हैं ये तो अनर्थ है। तो भक्ति से अर्थ को क्यों चाहेगा? ये तो अर्थाख्यम अनर्थ है। इसका नाम तो अर्थ है और है अनर्थ। ये प्रत्यक्ष हम देखते हैं, ये सब का अनुभव है, और ये सारे संतों की घोषणा है। श्रीमद् भागवत में आया कि ये जो अर्थ है, ये तो इसका नाम ही अर्थ है ये अनर्थ। तो अनर्थ को अर्थ अगर भक्त माने तो भक्त कैसा हो? तो कहते हैं कि जो परम अर्थ भगवान है, भगवान ही अर्थ हैं और सब अनर्थ हैं। तो वो जो जिज्ञासु है, वो उसका रूप क्या है? वो केवल सारे अर्थों को छोड़कर वो भगवत रूप अर्थ का अर्थी है। तो आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी, और भगवान को जान गया, जान के प्रेम करता है, तो वो ज्ञानी है। तो इसलिए सकाम भाव का विरोध करने वाले महापुरुषों ने तो इस प्रकार से कहा कि भक्त जो है वो आर्त और अर्थार्थी भक्त को, जो जगत के पदार्थों के लिए आर्त होता है और अर्थार्थी होता है, उसको तुम भक्ति नहीं मानते। तो चाहे इनकी ये ऊंची भावना बड़ी सुंदर है, दूसरे भी हो सकते हैं, हाँ, ये 4 प्रकार है ना, 4 प्रकार है। कोई भगवान को परम अर्थ मान के भजता है, कोई भगवान की प्राप्ति के लिए आतुर है इसलिए भजता है, कोई भगवान को जानना चाहता है इसलिए भजता है, कोई जानके इसलिए भजता है। प्रकार तो सब में लग सकता है, प्रकार में कोई आपत्ति नहीं। हाँ, तो चारों एक में भी हो सकती है भक्ति, चारों में हो सकती है। तो कहने का मतलब ये कि जहां तक हमारे मन में किसी दूसरी वस्तु को प्राप्त करने की कामना है, चाहे वो धन हो, स्वास्थ्य हो, शरीर हो, पुत्र हो, पत्नी हो, पति हो, मान हो, कीर्ति हो, यश हो, स्वर्ग हो, परलोक हो, दिव्य धाम हो, कोई हो, जहां तक हमें किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा है, कामना है, वहां तक प्रधानता उस काम्य वस्तु की है, जो उसके लिए साधन है उसकी नहीं। तो इसलिए इसमें डर है। परंतु भगवान के लिए लौकिक पारलौकिक कोई विषय अप्रीतिकर नहीं है। भगवान के लिए कोई विषय बड़ा छोटा नहीं है। वो तो भक्त के हृदय के विश्वास को देखते हैं, विश्वास पूर्वक
जिस भक्त ने भगवान की को माना, अब उसकी प्रत्येक आवश्यकता को भगवान पूर्ण करते हैं, चाहे वो आवश्यकता छोटी झोंपड़ी की उसकी हो और चाहे वो आवश्यकता उसकी वैकुंठ की प्राप्ति की हो। उनके लिए छोटा बड़ा काम नहीं, छोटा बड़ा काम जो है ना ये हम लोगों के लिए है, बल्कि एक और बात है और वो विशेष प्रेम की बात है। भगवान के लिए छोटा काम या बड़ा काम है। सारे विश्व को, अनंत ब्रह्मांडों को अपने संकल्प में धारण करने वाले भगवान यदि गोवर्धन पहाड़ को उठा लें तो इसमें क्या उनके लिए आश्चर्य की बात है। जिनके संकल्प में अनंत ब्रह्मांड विधृत हैं, वे भगवान यदि किसी पहाड़ को उठा लें अंगुली पर तो बड़ी बात हम लोगों के लिए तो बहुत है, पर उनके लिए क्या है? पर बड़ी बात उनके लिए वो है कि वो भगवान, अनंत कोटि ब्रह्मांडों को उठाने वाले भगवान छोटा सा पीढ़ा नहीं उठा सकते। ये महत्व है, ये महत्व है, क्योंकि यहां पर भगवान प्रेम परवश होकर के और इस श्रुति का स्वरूप यहां पर प्रत्यक्ष कराते हैं। अनुरणीया महतो महियान, महतो महियान तो उनको सब जानते हैं, पर स्वरूपगत अनुरणीयान, अणु छोटे में छोटे बन जाते हैं भगवान, स्वरूप से भी, क्रिया से भी, आचरण से भी। ये भगवान की महत्ता है। भगवान वहां पर न मालूम क्या क्या करते हैं, किस किस प्रकार से करते हैं, तो ये भगवान की महिमा है। तो भगवान किसी का, भगवान ने, हमारे माधव दास जी एक भक्त रहे, उनका तो शौच धोते थे वो। ये भगवान का करने का काम थोड़ा ही है, पर और उसने चाहा भी नहीं। भगवान के जो एक बाण है ना, ये सिद्धांत युग क्षेमम वहाम्यहम, ये तो भगवान को तो हमेशा कहता रहे कहीं, तब बचता है आदमी भगवान की सेवा से। भगवान, ये उल्टी सी बात है, हम लोग मानते हैं कि भगवान नीच सेवा हमारी नहीं कर सकते, बहुत बड़े हैं, और भगवान से हमको बार बार कहना पड़ता कि भगवान हमारा ये काम करो, ये काम करो, वो काम करो, वो काम करो। पर भक्तों को यह दिखता है कि उनसे बचना मुश्किल, वो आगे से आगे ऐसा काम कर रखते हैं। और सच्ची बात मैं कहता हूं, ये हमें पता नहीं है कि जगत में कौन शक्ति कब क्या काम कर रही है, वो भागवती शक्ति। उसके मैं उदाहरण दूं आपको। मेरे पास एक आदमी था, उसका नाम था हरिराम ब्राह्मण। सच्ची घटना सुनाता हूं मैं आपको। और वो वहां पर बंबई में रुई के पाटिये पर दलाली करता था। ये बात है कोई 32 वर्ष की बात होगी। वो रहता था मेरे पास, तो मैंने उससे कह रखा था मित्रता के नाते, एक दूसरे मित्र के लिए, कि भाई इस समय वो मित्र नुकसान में है, तो उसका काम तुम मत करवाना। पर लालच से उसने उनका वो सौदा करवा दिया और उसमें बहुत अधिक घाटा हो गया। शनिवार की बात है, सोमवार को उसका भुगतान होना है। तो शाम को मेरे पास आया, रोने लगा। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या बात है? तो उसने कहा कि आपने तो रोका था और मैंने बात मानी नहीं और मैंने काम करवा दिया। मेरे पास उतने रुपए थे नहीं। तो मैंने कहा भाई मेरे पास रुपये है नहीं, अब मैं क्या करूं? तो बोले तो उसने कहा मैं क्या करूं? मैंने कहा रो, तू क्या करे, अब तूने क्यों काम करवाया? तो उसने कहा कहां रो? मैंने कहा रो भगवान के सामने। ऐसे ही कोई सिद्धांत रूप से नहीं कहा,
तो न मालूम क्या वो जा करके हमारी गद्दी में, ये सच्ची घटना सुना रहा हूं, एक कोठरी है उसमें जाके बैठ गया। उसने किमाड़ बंद कर ली। उसने क्या किया, कैसे रोया, वो कोई भक्त नहीं था, उसमें अच्छे आचरण नहीं थे, वो झूठा भी था। उसने क्या किया मालूम नहीं। मैं बाहर बैठा, इतने में मेरे पास एक सज्जन का टेलीफोन आता है, वह भी हैं। उनका फोन आता है कि भाई जी घूमने को जाएंगे क्या? मैंने कहा हाँ चलेंगे। तो बोले मैं कार लेके आता हूं, आप रहिएगा। वो कार लेकर के आए, मैं उनके साथ घूमने गया। बेलाड पीरियड था उस समय, ये मेरिन ड्राइव नहीं बना था। तो उधर हम लोग गए, घूम घाम करके रात को 8 बजे लौटे। जब वो मोटर से मैं उतरने लगा तो वो मुझसे पूछते हैं कि वो हरिराम कहाँ है आजकल। अब वो क्यों उनको याद आया? मैंने बात नहीं चलाई और मेरे मन में वो याद भी नहीं था, मैं भूल गया था और बातों में। तो मैंने कहा वो रो रहा है बैठा ऐसे ही। तो उन्होंने कहा क्यों रो रहा है? तो मैंने कहा भाई ऐसी बात हो गई। अब वो बड़े पैसे के लिए मरने वाले आदमी थे धनी। उन्होंने कहा मुझसे कि भाई जी सवेरे आदमी भेज दीजिएगा, चेक मंगवा लीजिएगा।